हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोर थ्योरी के 6 पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर दिए थे। अभी बोर थ्योरी फिनिश नहीं हुई है। अभी हमको बोर साइंटिस्ट ने जो एटम से रिलेटेड फार्मूले दिए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए वो हमको देखने हैं। तो आज हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो बोर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है उसका रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, बोर साइंटिस्ट ने ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, हम हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला दिया। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालें उसके लिए फॉर्मूला दिया। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है। तो बोर साइंटिस्ट ने हमको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एनर्जी और ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 3 फॉर्मूले दिए। तो आज के लेक्चर में हम वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। ठीक है, देखिए बोर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट हमको फॉर्मूले से लेना देना है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल उसी से मिलेंगे। रेडियस इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये फॉर्मूला उन्होंने कैसे ड्राइव किया। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट रट ही लीजिए बस फिर। ठीक है, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं डेरिवेशन। देखिए, बोर थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। तो बोर साइंटिस्ट ने 2 फॉर्मूले दिए थे। एक तो फॉर्मूला था mv स्क्वायर अपॉन आर जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का, और एक हमारे पास फॉर्मूला था mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई का। ऐसा करते हैं अपन, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं 2 पाई mr और यहां ले जाके रख देते हैं। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू जेडी स्क्वायर अपॉन m अपॉन में नीचे आ जाएगा, एक r से एक r कैंसिल। अब वहां तो v स्क्वायर रखना है, ये तो v है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और इस वैल्यू को वहां पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू आई, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम आर। अब हमको r ही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसा करिए, r को रहने, एक r से एक r कैंसिल कर दीजिए, r को यहाँ ऊपर ले जाइए, बाकी सारी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो r यहाँ ऊपर आ जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एम आर ऊपर चला गया, r से r तो हम कैंसिल कर चुके हैं पहले, और r ऊपर गया तो जेड स्क्वायर नीचे आ गया, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऊपर भी m है नीचे भी m है तो एक m से एक m भी कैंसिल हो गया। अब देखिए, h प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको आती है 6.6 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। 4 आपको पता है, पाई आपको पता है 3.14, m आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 रेज टू पावर -31 kg, और चार्ज भी आपको पता है 1.6 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमको आती है, तो हमने उन वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आया 0.529। बचा क्या, n बच गया और अपॉन में z बच गया, n स्क्वायर बाय z। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब वो आप देख लेना न्यूमेरिकल में, वो बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की रेडियस आपको निकालनी हो। और z मीन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन बोले तो 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम में 2,
लिथियम में 3, ठीक है, तो वो एटॉमिक नंबर रख दीजिएगा आप। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला रेडियस, बोर ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला। वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2.18 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। जनरली वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ही होती है, ठीक है, तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, देखिए यहाँ पे डेरिवेशन सामने किया ही हुआ है, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है nh/2πmr। ऐसा करिए r की वैल्यू यहाँ से उठाइए और यहाँ रख दीजिए, आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी इक्वल्स टू nh/2πm, r की वैल्यू लाइए वहाँ से, n² h² 4π² mz²। जो वैल्यू कॉमन है वो कट कर दीजिए, क्या बचा, यहाँ पे बच गया n, ठीक है, यहाँ बच गया ऊपर z, पहले z लिख देते हैं और अपॉन में एक n से एक n कैंसिल, तो n बच गया z/n। अब बाकी सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्या क्या बच गया, ठीक है, ऊपर एक 2 2 4 2 बच गया, π² बच गया, एक m से एक n कैंसिल हो चुका है, e² बच गया, अपॉन के अंदर बच गया है h², एक h से एक h भी कैंसिल हो गया। बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा, बच गया z/n। z आपको पता है ही, मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर और n ऑर्बिट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हो गए रेडियस और वेलोसिटी के, आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला। तो हेडिंग है, थर्ड हेडिंग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Ze²/r और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको आता है 12mv²। अब हम mv² की वैल्यू बोर की थ्योरी से लेकर आते हैं। बोर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था mv²/r = Ze²/r², ठीक है। यहाँ से mv² की वैल्यू लेते हैं, r को वहाँ ले जाते हैं, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए mv² की, क्या आई, एनर्जी इक्वल्स टू -Ze²/r प्लस हाफ, mv² की वैल्यू है Ze²/r। अब ऐसा करिए, प्लस के माइनस के 1 Ze² में से हाफ Ze² गया, तो बचा क्या, माइनस का हाफ Ze²/r बच गया। अच्छा, ये -Ze²/r वैल्यू किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बिल्कुल वही है, बस उसमें एक हाफ एक्स्ट्रा लिखना है। यानी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। या फिर ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये वाला, यहाँ की जगह यहाँ पर वैल्यू आ गई थी, तो हाफ Ze²/r काइनेटिक एनर्जी है, हाफ Ze²/r इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, बस एक माइनस का साइन ही तो एक्स्ट्रा है। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता है तो उसमें एक माइनस का साइन लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अब ऐसा आपको करना है, ये जो रेडियस है ना, r की वैल्यू, वो रेडियस की वैल्यू अपन ने यहाँ जैसे पुट करी थी ना वेलोसिटी में, रेडियस की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख रही हूँ अब, क्योंकि r का फॉर्मूला आप सबके पास है ही। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तो आएगी -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। Z और n हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे और बाकी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो 13.6 आया। अच्छा, कभी कभी न्यूमेरिकल में देखिए एनर्जी जूल में भी चलती है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चल रही है। तो हमसे आंसर जूल में पूछा तो न्यूमेरिकल बोला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में निकालना है, फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
तो आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़े उसके लिए मैं आपको जूल में फॉर्मूला बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में निकालने का फॉर्मूला है -2.18 10⁻⁻18 Z² जूल पर एटम। तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व कर दीजिएगा, जूल में बोले तो जूल में सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं किलो जूल पर मोल में आंसर निकालो, तो आपने यहाँ पर न्यूमेरिकल करके मान लीजिए आंसर आ गया x जूल पर एटम। अब वो बोल रहा है किलो जूल में चेंज करो, तो जूल को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो किलो जूल में चेंज होगा। फिर 6.02 10⁻23 1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल में चेंज होगा। तो इतना आपको नहीं करना पड़े उसके लिए भी मैं शॉर्टकट बताती हूँ आपको। एनर्जी का फॉर्मूला है -1312 Z² किलो जूल पर मोल। अब आपके न्यूमेरिकल हर यूनिट में आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जल्दी से निकाल सकते हैं, आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जूल पर एटम और ये किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आगे तो कुछ है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर है, ठीक है। साइंस में जब भी अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। तो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होती है। अब इन्फिनिटी से दूर तो कहाँ जाएगा, उससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, माइनस के इलेक्ट्रॉन को प्लस वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर ही सकता है, तो माइनस के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया तो थोड़ी एनर्जी डिक्रीज हुई। अब जीरो से कम क्या होगा, -1, और अट्रैक्शन और कम, और अट्रैक्शन और कम, और अट्रैक्शन और कम, आई ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में क्यों होती है, आप लिख लीजिएगा आंसर। एट व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इंफिनिटी देन attraction and repulsion not present, so energy of electron is zero. When it attract towards the nucleus, then due to attraction its energy decreases and become negative। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, सो मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में हायर एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होती है, जीरो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। इन्फिनिटी पर जीरो, और किसी भी ऑर्बिट में फाइंड आउट करेंगे तो ड्यू टू अट्रैक्शन इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव में कभी वैल्यू नहीं आती है। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे अब हाइड्रोजन के लिए अपन इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का ये फॉर्मूला है Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 13.6। तो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही है -13.6। अब हम सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं। ऑर्बिट है सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3.4 आएगा। यानी सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सेकेंड और फर्स्ट के बीच में एनर्जी का गैप कितना है, एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हायर एनर्जी माइनस लोअर। फर्स्ट में लोअर है, -13 कम होता है, -3 ज़्यादा है, तो हायर कौन है, सेकेंड। सेकेंड की एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी, कितना डिफरेंस आ रहा है, -3.4 + 13.6, 10.2 का डिफरेंस है। यानी सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है। देखिए मैंने गैप भी ज़्यादा बनाया, इन दोनों में 10.2 का डिफरेंस है।
अब हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, 3 का स्क्वायर 9, इसको आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर -1.5 आया, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आ रही है -1.5, तो सेकंड और थर्ड में एनर्जी का कितना गैप आ रहा है, माइनस करिए। थर्ड और सेकंड में एनर्जी का कितना गैप आ रहा है, हायर एनर्जी माइनस लोअर, हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है इसके अंदर 1.9, देखिए कम आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए डायग्राम बनाया तो फर्स्ट और सेकंड में मैंने गैप ज़्यादा बनाया, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में एनर्जी गैप कम होता है, कम एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ और थर्ड में कितना एनर्जी डिफरेंस है, फोर्थ में 4 का स्क्वायर कर दिया 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 0.85, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी आ रही है -0.85, कितना गैप आ रहा है ये 0.65 का। इसका मतलब ये हुआ पहले एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, फिर और कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, बहुत माइन्यूट हो जाएगा कि हम उसको ढंग से कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, थर्ड सेकंड में कम, फोर्थ और उसमें और कम, एंड सो ऑन। इसलिए जब हम एटॉमिक में ऐसे डायग्राम बनाते हैं ऑर्बिटल का तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी गैप ज़्यादा रखते हैं, फिर एनर्जी गैप कम होता जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला है जिससे आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, एनर्जी और ऑर्बिट की रेडियस के फॉर्मूले देख लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ेंगे उसमें हम रदरफोर्ड का जो सेकंड ड्रॉबैक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो हम डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड का सेकंड ड्रॉबैक सॉल्व करेंगे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।